आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कौन सा जो कंपाउंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स अमाइड लिंकेज, मतलब कौन से कंपाउंड में अमाइड लिंकेज है। एंड हमको ऑप्शन दिए हुए हैं नाइलॉन 6, एसिटामाइड, प्रोटीन एंड सेल्यूलोज। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अमाइड लिंकेज होता क्या है। तो अमाइड जो लिंकेज होता है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सा ग्रुप है यहाँ पे, एंड यहाँ पे CO NH एंड यहाँ पे कोई ग्रुप है, तो ये जो लिंकेज होता है इसको हम अमाइड लिंकेज बोलते हैं। ओके, तो हमको बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो हमको बायोमॉलिक्यूल या फिर कोई सा भी कंपाउंड दिया हुआ है या पॉलीमर दिया हुआ है, तो उसमें से किस में अमाइड लिंकेज एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 जो होता है वो एक पॉलीमर होता है, किसका? कैप्रोलैक्टम का। ओके, तो ये जो पॉलीमर होता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है, CO CH2 होल 5 NH CO। ओके, ये ऐसा ही फिर ये जो हमको दिख रहा है ऐसा ही फिर ये रिपीट करता रहता है आगे। ओके, आगे ऐसा ही रिपीटेशन होता रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमें CONH बॉन्ड ये जो है दिख रहा है, मतलब इसमें भी अमाइड लिंकेज है। तो हमारा जो आंसर है वो नाइलॉन 6 भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज एग्जिस्ट कर रहा है। इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो ये है। ओके, सो अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है एसिटामाइड। एसिटामाइड सिंपल सा एक कंपाउंड है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CO NH2। इसको हम ऐसा लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी CONH जो बॉन्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो CONH बॉन्ड है उसको ये अमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो एसिटामाइड में भी ये जो है अमाइड लिंकेज, क्योंकि वो अमाइड ही है, एसिटामाइड बेसिकली एक अमाइड ही है, तो उसमें तो अमाइड लिंकेज एग्जिस्ट करेगा ही। तो एसिटामाइड भी हमारा आंसर हो जाएगा। देन C ऑप्शन है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड्स का। ओके, तो ये अमाइनो एसिड की चेन होती है प्रोटीन, बेसिकली अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं बेसिकली जो नेचुरल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो 20 होते हैं। तो हम उनमें से ही एक एग्जांपल देखते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की। उसमें 10, 12 या 50, 100 कितने भी अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं हम कि हमने एक प्रोटीन लिया, हमने 2 अमाइनो एसिड्स लिए, एंड हम देख रहे हैं कि जब उनके बीच में लिंकेज होता है, क्योंकि उन्हीं के लिंकेज से ही प्रोटीन्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स के लिंकेज से। तो हम ये देखते हैं कि हमने अगर 2 अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको जॉइन कर रखा है तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आता है। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इस तरीके से जॉइंट होते हैं। ये 2 अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं, ये अलग अमाइनो एसिड है एंड ये अलग अमाइनो एसिड है। अगर ये अमाइनो एसिड देखें हम तो ये ग्लाइसिन है, एंड ये जो दूसरा वाला हमको दिख रहा है ये एलेनाइन है। तो हमने बस एक बॉन्ड देखने के लिए कि अमाइनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड वो कनेक्टेड कैसे होते हैं, वो बॉन्ड कैसा दिखता है, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है। इसमें और जुड़े रहते हैं, आगे आगे और जुड़े रहते हैं एक बड़ा प्रोटीन बनाने के लिए। सो इसके बीच में हमको जो बॉन्ड दिख रहा है वो CO और NH का बॉन्ड है। जो बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि एक कार्बन होता है, उस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक अमाइन ग्रुप होता है, एंड एक ग्रुप होता है जो कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा हाइड्रोजन भी हो सकता है एंड एक बड़ा सा ग्रुप हो सकता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइन ग्रुप कुछ भी हो। ओके, सो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका। तो यहाँ पर ये दोनों
जैसे यहाँ पर हमने इसको बॉन्ड को तोड़ा, हाइड्रोलिसिस किया इसका, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एंड ये अमाइन बन जाएगा। एंड फिर से अगर हम इनको जोड़ दें तो वहाँ से H2O निकल के इस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो हमको बॉन्ड दिख रहा है ये अमाइड लिंकेज ही है। सो प्रोटीन्स में भी अमाइड लिंकेज एग्जिस्ट करता है, ये हमने इस एग्जाम्पल में देख लिया। ओके, सो प्रोटीन भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सेल्यूलोज। तो अगर हम सेल्यूलोज देखें तो सेल्यूलोज जो होता है वो बेसिकली ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। सेल्यूलोज जो है नेचुरल पॉलीमर होता है। तो हम पूरा सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम बस ये देखेंगे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो हम एक ग्लूकोज का सिंबलिक सा डायग्राम बना रहे हैं। कुछ इस टाइप का रिंग होता है ग्लूकोज का, एंड ये दूसरा ग्लूकोज का रिंग बना रहे हैं हम। ओके, सो कुछ इस टाइप का रिंग होता है ग्लूकोज का। तो यहाँ पर जो है OH लगा रहता है एंड यहाँ पर भी OH लगा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये हट जाता है एंड ये जो बॉन्ड है ये कुछ इस टाइप का O बॉन्ड बन जाता है। ओके, सो ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे ऑक्सीजन से ही जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, या फिर कोई भी शुगर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के बीच में ऐसा ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बनाते हैं। एंड जो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कोई अमाइड लिंकेज नहीं होता है, ना ही यहाँ पर नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई ग्रुप होता है। सो बेसिकली जो हमारा आंसर है वो A, B एंड C ही होगा। सेल्यूलोज में अमाइड लिंकेज नहीं होता है, उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो सेल्यूलोज हमारा आंसर नहीं होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।